ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जी। जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ आलिया, बेबी, सही है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। छी 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 तौबा तौबा तौबा। काली तो आप लोगों की जिंदगी में, ये देखिए पीछे काला है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, अंधकार है। तो इस काली जिंदगी में रहने वाले पाकिस्तानी रमीज राजा और वो जो चुड़ैल नुमा एक औरत बैठ करके ये सब बातें बोल रही है, ये सब शायरी कर रही है, गैर मर्दों के थाई नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर क्रिकेटर और दूसरी जो है वो एक इतनी बड़ी सीजन एक्टर, और उन दोनों की शादी को आप इस तरह मजाक बनाए और फिर ये कहना कि मलिका आलिया वो अपने आप को समझती थी। तो उसके बाद उनकी शादी देखो किससे हुई, कालिया से। तो उन्होंने सही लिखा है कि जिस बात पर आप हंस रहे हैं कि जो कालों को गुलाम बनाया जाता था पहले और जो उनके साथ सलूक होता था, तो अभी तक जो आपकी मेंटालिटी है वो यही है। वो रमीज राजा को कह रही है कि तुम्हारी मेंटालिटी यही है, तुम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले, अब बस कर दो। रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था। जैसे वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोलोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये आज बाबर आजम का इंटरव्यू मुझे याद आ गया। बाबर आजम ने ओडीआई स्टार्ट होते वक्त उन्होंने कहा था कि जब वर्ल्ड कप होता है तो इतिहास बनता है। इतिहास तो बना, बाबर आजम बना जाहिले आजम, बाबर आजम बना ठरके आजम, बाबर आजम बना भिखारी आजम, बाबर आजम ने दिया रिजाइन। आज बाबर आजम की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान के रोड पर चटनी परोटी का रेडी लगाने का जगह भी लोकल पब्लिक उसको नहीं देगी, उसका माथा तरबूज की तरफ फोड़ देगी। तो इतिहास तो ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, या पूरा इनका मुल्क सड़ा हुआ है, ये बुद्धि से बैल हैं, पैदल हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद दीस गाइस। ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। वसीम अकरम कुछ कह रहा है, रमीज राजा कुछ कह रहा है, अब्दुल रज़ाक कुछ कह रहा है, और सब याद रखे कि भारत की बेटियां मुंह तोड़ जवाब देंगी। और रमीज राजा अगर भूल से कभी भारत आ गया तो पैंट खोल करके पिछाड़ में इतना मारेंगे कि बंदर की तरह पिछाड़ जो है ना वो लाल हो जाएगा, बंदर की तरह लाल कर देंगे। सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। में बेटियां ऐसे ही जवाब देती हैं और शर्म नहीं आई, एक परसेंट भी शर्म नहीं आई कि एक एजेड अदाकारा जिसने बचपन से लेकर के इस उम्र तक हमारे भारत में मान सम्मान मिला है उनको, और मोहब्बत की एक मिसाल उन्होंने बनाई थी। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी विवेक रिचर्ड से मोहब्बत की है और उस मोहब्बत की निशानी मसाबा को उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, और उस वक्त तक उन्होंने शादी नहीं की जब तक मसाबा अपनी जिंदगी में खड़े नहीं हो गई, अपने पैर पर खड़े नहीं हो गई। और ये क्या टिप्पणियां करते हैं कि जो अपने आप को मलकाए आलिया कहती थी उनको कालिया मिल गया। छी 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 तौबा तौबा तौबा। काली तो आप लोगों की जिंदगी में, ये देखिए पीछे काला है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, अंधकार है। तो इस काली जिंदगी में रहने वाले पाकिस्तानी रमीज राजा और वो जो चुड़ैल नुमा एक औरत बैठ करके ये सब बातें बोल रही है, ये सब शायरी कर रही है, गैर मर्दों के थाई नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर खुद एक लड़की होते हुए बोलना चाहिए। और गैर मर्द के थाई पर हाथ मार के कह रही है, अरे भाईजान सुन रहे हैं, भाईजान के थाई पर हाथ मार रही है, भैया कब जान बन जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। छी छी छी। अब्दुल रज़ाक तो हम कह रहे थे ना कि कहाँ का ये पढ़ा हुआ बंदा है, इसकी क्या तरबियत है, कहाँ का, ये कैसे इसने बात की और इसको जानता कौन है। और ऐश्वर्या राय जी जो है वो तो शायद जानती भी ना हो कि है कौन बंदा, उनका तो ड्राइवर भी वो अपना ना रखे वगैरह वगैरह। लेकिन अब जिस क्रिकेटर ने ये गोल खिलाया है उसका बहुत एक्सपोजर है, वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो अपने आप को क्या मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से। और नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कंडेम किया और रमीज राजा को उन्होंने कहा है उन्होंने। और ये आज बूढ़े बुजुर्ग सठियाए नहीं, हसिया गए हैं, मुंह से लार टपकता है, चोरी हरकतें, छी 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 छी। इनके मुंह में तो गोबर पूरा भर देना चाहिए। शर्म नहीं आती है? शर्म नाम की चीज नहीं है। मैंने तो भाई साफ कहा है कि सूट पहना दो और उसके लिए मुगलाई खाना लगा दो, लेकिन खाएगा तो वो गू और लोटेगा तो वो कीचड़ में ही। तो बस वैसे ही रमीज राजा है। पाकिस्तान शर्म से चुल्लू भर पानी जो कहते हैं मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। कि चैनल से उनको भी देखना चाहिए कि क्या किसी कौम का, किसी नेशन का, किसी जात पात का मजाक तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। और फिर दो इतने बड़े स्टार्स, दुनिया के इतने बड़े स्टार्स, इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर क्रिकेटर और दूसरी जो है वो एक इतनी बड़ी सीजन एक्टर, और उन दोनों की शादी को आप इस तरह मजाक बनाए और फिर ये कहना कि मलिका आलिया वो अपने आप को समझती थी। तो उसके बाद उनकी शादी देखो किससे हुई, कालिया से। तो उन्होंने सही लिखा है कि जिस बात पर आप हंस रहे हैं कि जो कालों को गुलाम बनाया जाता था पहले और जो उनके साथ सलूक होता था, तो अभी तक जो आपकी मेंटालिटी है वो यही है। वो रमीज राजा को कह रही है कि तुम्हारी मेंटालिटी यही है, तुम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले, अब बस कर दो। ये जो है ये तो 30 साल पहले जो है वो खत्म हो चुका है। से उस बेटी को पाला और आज वो भारत की बेटी, आज वो जवाब देने के काबिल है और जबरदस्त करारा जवाब दिया है। शेम ऑन, थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पर। क्या हुआ, हार आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या?
बेशरम की तरह पेप्सी का ऐड दे दे करके जो निकल गए, मुंह लटका करके सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे, अफगानियों से हारे, भैंसे का गोश्त खाने के बाद भी नहीं जीत पाए, ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? आज बाबर आजम का इंटरव्यू मुझे याद आ गया। बाबर आजम ने ओडीआई स्टार्ट होते वक्त उन्होंने कहा था कि जब वर्ल्ड कप होता है तो इतिहास बनता है। इतिहास तो बना, बाबर आजम बना जाहिल आजम, बाबर आजम बना ठरके आजम, बाबर आजम बना भिखारी आजम, बाबर आजम ने दिया रिजाइन। आज बाबर आजम की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान के रोड पर चटनी परोटी का रेडी लगाने का जगह भी लोकल पब्लिक उसको नहीं देगी, उसका माथा तरबूज की तरफ फोड़ देगी। तो इतिहास तो बना। छी छी छी, बाबर आजम थूकती हूँ मैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद बैठ करके ये कह देना चाहिए कि क्रिकेट से अब आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखे कि भारत की बेटियां मुंह तोड़ जवाब देंगी, और रमीज राजा अगर भूल से कभी भारत आ गया तो पैंट खोल करके पिछाड़ में इतना मारेंगे कि बंदर की तरह पिछाड़ जो है ना वो लाल हो जाएगा, बंदर की तरह लाल कर देंगे। बंदर की तरह पिछाड़ जैसे बंदर का लाल होता है ना वैसे लाल कर देंगे, मुंह पे खा। ये पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे। आपको कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन कोई ऐसी बात करते हैं? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था। जैसे वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोलोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों ये आम सी चीज है। ये